नमस्कार, मैं दीपक जोशी, आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष संवाद। आज हम बात करेंगे महिलाओं के सशक्तिकरण की। महिलाओं पर बड़े बड़े दावे किए गए, महिलाओं के उत्थान के लिए बड़े बड़े वादे किए गए। हम बात करेंगे क्या सच में महिलाओं को उन वादों का फायदा मिल पाया, क्योंकि कल ही विधानसभा के बाहर अनेक आशा कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया, भोजन माताओं ने रैली की, तो उससे क्या फायदा हुआ। आज उत्तराखंड बजट में महिलाओं पर फोकस देने की बात कही गई, महिलाओं पर विशेष ध्यान देने की बात की गई। तो आज हम बात करेंगे क्या सच में हमारे देश की महिलाएं सशक्त हो पाई हैं, हमारे देश की महिलाओं को, हमारे राज्य की महिलाओं को उनका हक मिल पाया है। लेकिन उससे पहले जान लेते हैं उत्तराखंड की कुछ प्रमुख खबरें। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने सटीक भविष्यवाणी की। अल्मोड़ा सहित पहाड़ में कहीं बर्फबारी तो कहीं बारिश, पहाड़ में बदला मौसम का मिजाज। उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड विधानसभा में 2024-25 के लिए पेश किया बजट। इस साल बजट की रकम 89,230 करोड़। उत्तराखंड सरकार ने इस बार G20 सम्मेलन में सफलता, श्रीकाला टनल हादसे में बचाव कार्यों में अपनी सफलता और जमरानी 5 परियोजना को लेकर गिनाई अपनी उपलब्धि। 2024-25 के लिए विधानसभा में जो पेश हुआ बजट, उसमें जमरानी बांध को मिले 710 करोड़। उत्तराखंड में आज से शुरू हो गई उत्तराखंड बोर्ड की परीक्षाएं। 2 लाख से अधिक छात्रों ने दी परीक्षाएं। तो अब आते हैं असली मुद्दे पर। कल विधानसभा के बाहर हमारे राज्य के अलग अलग जिलों से अनेक महिलाएं पहुंची। अनेक आशा कार्यकर्ता, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और भोजन माताओं ने धरना प्रदर्शन किया। उनकी कुछ मांगें थी। हमारे राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए विशेष बात होती है। चुनावों में एम फैक्टर की बात की जाती है। एम फैक्टर यानी महिला फैक्टर की बात की जाती है। महिला दिवस हमारे देश में मनाया जाता है। महिलाओं की उपलब्धियों के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए बड़े बड़े बोर्ड टांगे जाते हैं। क्या सच में हमारे राज्य की महिलाएं सशक्त हो पाई? इसका जवाब है नहीं। हमारे राज्य की महिलाएं अभी भी सशक्त नहीं हो पाई हैं, क्योंकि उत्तराखंड विधानसभा के बाहर जो कल विरोध प्रदर्शन हुआ, उसमें यह साफ देखा जा सकता है। हमारे अलग अलग जिलों से वहां जो महिलाएं पहुंची थी, उनकी कुछ मांगें थी। आखिर क्या मांगें थी, पहले मांगों पर जान लेते हैं। उनका कहना है कि उन्हें अभी भी मात्र दिन के 200 रुपये दिए जाते हैं। उनकी मांग है कि उन्हें एक दिन का 600 रुपये दिया जाए और महीने में तनख्वाह के रूप में उन्हें 18,000 रुपये की मासिक सैलरी दी जाए, जिससे कि उनके परिवारों का भरण पोषण आसानी से हो सके। लेकिन सरकार अभी भी 6,000 रुपये मानदेय पर अटकी हुई है। महिलाओं का कहना है कि 6,000 रुपये में उनकी जो घर की आर्थिकी है वह नहीं चल पाती है। वह अपने बच्चों को छोड़कर अपने सेंटरों में जाती हैं, बच्चों को पढ़ाने के लिए जाती हैं। लेकिन सरकार उनको केवल यही काम नहीं, 18 विभागों के काम करवाती है। अलग अलग समय में, चुनावों के समय में चुनावों के कामों में लगा देती है, जनगणना के समय में जनगणना में लगा देती है। इससे भी अनेक जो 18 विभाग हैं, उनमें उनको काम करने के लिए लगा दिया जाता है। क्या इससे महिला सशक्तिकरण की जो बात की जाती है, जो पोस्टरों में दिखाया जाता है, वह सच में हो पाता है? महिलाएं यही पूछ रही हैं। उनका कहना है कि जब वे घर से बाहर निकलती हैं तो वे अपने बच्चों को घर में ही छोड़ के आती हैं। अधिकारी और नेताओं के बच्चे की देखरेख के लिए घर में आया होती है, लेकिन वे अपने बच्चों को भगवान के भरोसे छोड़कर जब अपने सेंटरों में पहुंचती हैं, पूरे दिन भर अपनी मेहनत करती हैं, घर घर जाके महिलाओं को अनेक सामान बांटती है, जो विशेष योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। लेकिन उनको फिर भी एक दिन का केवल 200 रुपये ही दिया जाता है। उनकी मांगे हैं कि 200 में अब यह काम नहीं किया जाएगा, लगभग एक दिन का 600 रुपये तो उन्हें मिलना ही चाहिए। उनकी दूसरी मांग है कि जो भी इस क्षेत्र में 15 साल से ज़्यादा काम कर चुकी हैं, उन्हें सीनियरिटी के आधार पर तनख्वाह बढ़ा दी जाए। और उनकी तीसरी मांग है कि जो इंटर पास महिलाएं इसमें काम करती हैं, उनको भी इस पढ़ाई के आधार पर उनका वेतन बढ़ा दिया जाए। लेकिन सरकार ने अभी तक इनकी सुध नहीं ली। मुख्यमंत्री ने आश्वासन अवश्य दिया है, जिसके बाद यह धरना प्रदर्शन भी खत्म कर दिया गया और वह लोग घर चले गए। लेकिन यह बैठक कब होगी, कब इस पर फैसला आएगा? क्योंकि महिलाओं का आरोप है कि वह हर साल जब जब विधानसभा का सत्र चलता है, तब तक वह अपनी मांगों को लेकर मुखर होती हैं, लेकिन सुनवाई कभी भी नहीं होती। उनको हमेशा ही आगे के लिए टाला जाता है। तो क्या इस तरीके से महिला सशक्तिकरण हो रहा है? आप खुद बताइए। क्या इस तरीके से जो महिलाओं को लेकर एक माहौल बनाया जाता है, वह हो रहा है? यह भी आपको बताना है। महिला सुरक्षा के लिए जो बातें होती हैं, इसमें महिलाओं को सुरक्षा मिल पा रही है? पूरे क्षेत्रों में इतने काम करने के बाद क्या अपने बच्चों को वह समय दे पा रही हैं? ये कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो आम उत्तराखंडी को अपने मन से सोचनी चाहिए। इन सरकारों, नेताओं, अधिकारियों से पूछनी चाहिए कि क्या हम सच में जो महिलाओं के लिए इतने बड़े बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं, क्या धरातल पर यह दिखाई देते हैं? आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में दीजिए और लगातार देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद। नमस्कार।